मोक्षमार्गस्य नेतारं वित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आज के स्वाध्याय में मैं आप सबका ध्यान आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित युक्ति अनुशासन के 6वें श्लोक की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आचार्य समंत भद्र से आप सब भली भांति परिचित हैं, उनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अनेक कृतियां लिखी हैं, परंतु उनमें से 5 कृतियां आज उपलब्ध होती है, शेष कृतियां अनुपलब्ध हैं। आप्तमीमांसा, रत्नकरंड श्रावकाचार, स्वयंभू स्तोत्र, स्तुति विद्या और युक्ति अनुशासन, ये 5 ग्रंथ आज मौजूद हैं, जो समंत भद्र ग्रंथावली के नाम से भी अनेक स्थानों से हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित हुए हैं। वे सभी 5 ग्रंथ बहुत गूढ़, गंभीर और अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं। जैन दर्शन के हर विद्यार्थी को उन 5 ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। उन 5 ग्रंथों में से एक ग्रंथ का नाम है युक्ति अनुशासन। युक्ति अनुशासन का दूसरा अर्थ है जिन शासन। जो युक्ति से अनुशासित होता है उसे युक्ति अनुशासन कहते हैं। यण संधि हुई है युक्ति प्लस अनुशासन। जो युक्ति पर टिका हो, जिस पर किसी और का शासन नहीं चलता है, कोई राजा हो, कोई रंक हो, कोई प्रभावशाली अपने को समझता हो, पर जिन शासन किसी से प्रभावित नहीं होता है, वो युक्ति से प्रभावित होता है। इसलिए जिन शासन का एक बहुत ही सार गर्भित और शिक्षाप्रद नाम है। ये नाम हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है कि हमें क्या सीखना है, क्या सिखाना है। नाम है युक्ति अनुशासन। और उसमें से ये एक 6 नंबर का श्लोक मुझे बहुत अधिक प्रभावित करता है। हो सकता है किसी ने मेरे से सुना हो, क्योंकि मैं कई दफे इस श्लोक को सुनाता रहता हूँ, पर आज फिर थोड़ा जोर देकर, आप सब मेरे भाई हैं, विद्वान हैं, इसलिए मैं आपके साथ बहुत अंतरंग भाव से कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। ये क्या कहना चाहते हैं, इस पर आपको सोचने के लिए थोड़ा विवश करना चाहता हूँ। मैं थोड़ी सी हेल्प करूँगा, आप भी उसमें जोर लगाएंगे तो काम बढ़िया बन जाएगा। श्लोक पढ़ता हूँ। कालः कलिर्वा कलुषाशयो वा श्रोतु प्रवक्तुर्वचनाशयो वा त्वत्शासनैकाधिपतित्व लक्ष्मी प्रभुत्व शक्तेरपवाद हेतु। याद कर लेने लायक श्लोक है। इस श्लोक का हिंदी में अर्थ नीचे लिखा हुआ है। हे जिनेंद्र, आपके शासन के एकाधिपतित्व के अपवाद का कारण वर्तमान में कलिकाल है, श्रोता का कलुषाशय है और वक्ता का वचनाशय है। हम सब जानते हैं, समय समय पर कहते हैं कि इस पृथ्वी पर
सर्वप्रथम जिन शासन आया और सब धर्म बाद में आए। जिन शासन का ही एक छत्र साम्राज्य चला। आज भी जो हम विदेह क्षेत्र आदि की स्थिति बताते हैं वो ऐसी ही बताते हैं कि वहाँ पर अन्य मिथ्या दृष्टि नहीं पाए जाते हैं, ग्रहित मिथ्या दृष्टि नहीं पाए जाते हैं, जैन ही पाए जाते हैं। ऐसी ही दशा कभी इस भरत क्षेत्र की थी जब तीर्थंकर ऋषभ देव ने सबसे पहले जिन धर्म का प्रवर्तन किया था। बाद में धीरे धीरे कैसे अनेक मिथ्या मत बढ़ते चले गए और न केवल बढ़ते चले गए, वर्तमान की स्थिति बहुत ही ज्यादा चिंताजनक हो गई है। हम सब देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जिन शासन का ह्रास होता ही चला जा रहा है। जो स्थितियां पहले थी वो और आज कम होती जा रही है। हमारी सारी संस्कृति पर तरह तरह के खतरे मंडरा रहे हैं। हमारी जनसंख्या भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अकबर के जमाने में पूरे भारतवर्ष की संख्या 30 करोड़ थी। 400 साल पुरानी घटना है। उनमें से 4 करोड़ जैन थे। वो रजिस्टर में अकबर के उसमें गिनती है। उस समय जो जनसंख्या हुई थी उस जनसंख्या के अनुसार 30 करोड़ भारतीयों में 4 करोड़ जैन पाए जाते थे। कितना अनुपात था और आज कितना अनुपात है ये हम सब देख सकते हैं और समझ सकते हैं बातों को। ऐसे बहुत प्रसंग बता सकता हूँ जिनको आप भी आए दिन व्हाट्सएप पर देखते हैं, सब समाचारों में हमारे बीच आते रहते हैं कि हमारी स्थिति कैसी होती जा रही है। हमको कई बार कैसा दुख पीड़ा होती है। वो सब ज़्यादा घटनाएं मैं आपको नहीं सुनाता, पर निष्कर्ष कुल मिलाकर इतना है कि हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। तो ऐसी स्थिति का कौन जिम्मेदार है? जिन शासन के एकाधिपतित्व, जिन शासन इस पृथ्वी पर कभी एक छत्र शासन करता था। कैसे बड़े बड़े राजा यहाँ पर थे, बड़े बड़े आचार्यों को जो राजगुरु मानते थे। कब तक? 10वीं शताब्दी तक। वीरसेन स्वामी को राजा अमोघ वर्ष, जिन वीरसेन स्वामी ने धवला लिखी है वो अपना गुरु मानता था। विक्रमादित्य राजा सिद्धसेन को अपना गुरु मानता था। धन्वंतरी क्षपणका मर सिंह शंकु, वेताल भट्ट घट कर पर कालिदासा, ख्यातो वराह मीरा नृपते सभायाम, रत्नानि वै नववर रुचि। तो कहने का मतलब ये है कि एक दिन था जब जैन दर्शन बहुत ही प्रभावशाली में स्थिति में था। सम्राट चंद्रगुप्त, खारवेल, एक से बढ़कर एक धुरंधर राजा। अभी तक ऋषभ देव के काल को गए तो बहुत समय हुआ, लेकिन उसके बाद तक भी बहुत स्थितियां ठीक थी। लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे और भी गिरती जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। और हालांकि उन्होंने 3 कारण बताए बताने को। उन्होंने थोड़ा कहा कि एक तो कलयुग है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कुछ दम, वो तो है ही, इसमें क्या है। और बोले श्रोता का कलुषास है, तो वो भी सदा ही काल रहने वाला है। मुझे तो वो तो सदा ही सब बढ़िया क्वालिटी के श्रोता हमेशा थोड़ी होते हैं, लेकिन मुझे इसमें बार बार ऐसा लगता है कि उन्होंने इस सब का जिम्मेदार
वक्ता को ठहराया है। असली असली ठीकरा हमारे माथे फोड़ा है। उन्होंने कहा जैन दर्शन के ह्रास के जिम्मेदार तुम हो। जो जिन शासन के वक्ता हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वे बात को ठीक से कह नहीं पा रहे हैं, वे ठीक से काम कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए जिन शासन का ह्रास हो रहा है। मैं आपके सामने पक्ष रख रहा हूं। मुझे इसमें से ये नजर आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि जिन शासन के ह्रास का कम से कम एक प्रमुख कारण, ऐसे कह दो, एक प्रमुख कारण तो यही है कि वक्ता योग्य नहीं है। यदि आज भी सुयोग्य वक्ता मिले, आज भी इस कलयुग में भी यदि कोई आज भी सुयोग्य वक्ता बने, तो जिन शासन अभी भी विश्व में एक छत्र शासन कर सकता है, ऐसा ये कह रहे हैं और ऐसा मुझे भी लगता है। मैंने बहुत गहराई से सोचा है और वही बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं। और ये जैसे विचार मुझे आए, समंत भद्राचार्य को आए हैं, ऐसा ही एक वीतराग स्तोत्र भी हेमचंद्र सूरी ने लिखा है। उस वीतराग स्तोत्र में ये की यही बात ऐसे की ऐसे ही लिखी है, इसलिए एक नजर उस पर भी आप डाल लीजिए। श्राद्ध श्रोता सुधीर वक्ता युज्येयातां यदि सतत त्वत्शासनस्य साम्राज्यम् एक छत्रम कलावपि। हे जिनेन्द्र, यदि सुयोग्य श्रोता वक्ता मिल जाए तो आज कलयुग में भी आपके शासन का एक छत्र साम्राज्य हो सकता है। देखो कैसे दो दो लोग लिख रहे हैं और बहुत जोर देकर लिख रहे हैं कि समझाने वाला सही मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर सो तबीयत से उछालो यारो। वो कह रहा है इतने एनर्जेटिक तुम क्यों नहीं हो, कर गुजरने की तमन्ना तुम में क्यों नहीं है। तुम ढीले ढीले हो, तुमको काम करना नहीं आ रहा है, प्रभावना कैसे होती है इस विषय पे तुमने कोई होमवर्क नहीं किया है, कला नहीं आई है। ये की यही बात सन 1934 में अहमदाबाद में महावीर जयंती के समारोह पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी। सन 1934 में जैन समाज के चारों संप्रदाय मिलकर सामूहिक रूप से महावीर जयंती का एक कार्यक्रम कर रहे थे और उस सभा के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सोचो अब ये भी मुझे आपसे कहना है कि हम कार्यक्रम करते हैं तो हम किसी ऐसे विशेष व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, हमको क्यों नहीं। हमने कितने लोग पार्लियामेंट में दिए। हमने पहली पार्लियामेंट में 450 मेंबर थे, जिसमें से 55 मेंबर जैन थे। पार्लियामेंट को संसद नाम दिया तो वो हम लोगों ने दिया है। आचार्य समंत भद्र ने समोसरण का पर्यायवाची संसद कहा है। सम्यक प्रकारेण सीदंती जना तत्संसद। संसद वो है जहां सम्यक प्रकार से सब, चूहा भी और बिल्ली भी, परस्पर विरोधी जीव जहां शांति से बैठ जाएं, उस जगह को कहते हैं संसद। और वहां उसको संसद नाम जैन लोगों ने दिया था,
क्योंकि वहां पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर देश की उन्नति का काम करते थे। इसलिए उसको हमने संसद नाम दिया। संविधान हमारी नीति नियमों पर चलकर लिखा गया। देश को स्वतंत्रता मिली तो हमारे सिद्धांतों पर चलकर मिली। कितने बड़े बड़ी बातें हैं, मैं सुनाते जाऊं तो सुबह हो जाएगी। लेकिन मुझे कहना यह है कि ऐसी स्थिति में हम कहां आज खड़े हैं, वो थोड़ा सा हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे बैठकर मिलकर समस्याएं सभी। कभी इस विषय पे वर्कशॉप तो करें, थोड़ी सी इस पर तो चिंतन करें। तो उस सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब अध्यक्ष पद से बोलने का नंबर आया तो एक बात कही। उन्होंने कहा, अरे जैनियों, तुम्हारा धर्म तो बहुत वैज्ञानिक है और आज का जमाना भी वैज्ञानिक है। यदि तुम चाहो तो आज तुम जैन धर्म को विश्व धर्म बना सकते हो, लेकिन तुम हो कि बस पीले कपड़े पहन लिए और इस थाली का द्रव्य इस थाली में कर दिया, काम खत्म। इसके आगे सोचते नहीं हो कितना बड़ा काम तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा उधर ध्यान नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं बहुत शांति से, अभी भी कई लोग मेरे आलोचक निकल सकते हैं कि ये तो ज्यादा उकसा रहे हैं, फलाना है ढिकाना है, इनको इस पर श्रद्धा नहीं है, उस पर श्रद्धा नहीं है। हमारा लक्ष्य है ना आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। इसमें हम सब कैसे सफल हों, ऐसा मैं बहुत गहराई से सोचता हूं। मैं ये बात सामान्य जनता को जाकर नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप सब मेरे विद्यार्थी हमारे भाई हैं, हम सब गुरु भाई हैं। दादा हमको संकल्प दिला के गए हैं, काल जयी विद्वान बनना है, क्या क्या बनना है। अब उस दिशा में हम कुछ ठोस काम करने, हमको क्यों नहीं सोचना आ रहा है, हमको क्यों नहीं काम करना आ रहा है। हमको प्रभावना के लिए विद्यातिशय जिन धर्म है, विद्यातिशय के द्वारा कैसे जिन धर्म की प्रभावना की जा सकती है, इस पर हम थोड़ा सा सोचें। यही मैं आज कहना चाहता हूं। सोचा जा सकता है, कुछ तो किया जा सकता है। सारी जिम्मेदारी वो कह रहे जिन शासन के ह्रास का और जिन शासन के विकास का अगर कोई मुख्य रूप से जिम्मेदार है तो वो वक्ता है। आइए अब थोड़ा इस बात पे विचार करें कि आखिर इनको कैसा वक्ता चाहिए, क्या चाहिए। ये कह रहे यदि सुयोग्य वक्ता मिले तो आज भी जिन शासन का विश्व में एक छत्र शासन हो सकता है। जो नए नए संप्रदाय निकल रहे हैं ना, वो तो काम कर रहे हैं, जज्बा है। मैं आया तो ट्रेन में धर्म ग्रंथ बेच रहे थे, डबल डेकर में घुसकर बेच रहे थे। मैंने कहा कमाल है। और हमें तो 18,500 साल तक कुछ नहीं होना है, हम निश्चिंत बैठे हैं, हमारे धर्म को कुछ नहीं होना है। ये हालात रहे तो हमारी हालत बहुत जल्दी खराब होने वाली है अगर हम संभाले नहीं तो। हम अगर ऐसे शुतुरमुर्गी नींद में सोते रहे तो हमारा सब कुछ छिन जाने वाला है। हमको जागना होगा, हमें कुछ काम करना होगा, उस पर परस्पर कोई नीति रीति बनानी होगी। दादा ने नहीं बनाई है, ऐसे ही काम हो गया है।
आप कल्पना करो, इस पिछले 50 साल में से दादा को माइनस करो, फिर क्या स्थिति दिखाई देती है? सोचो आप। आज आप 50 दादा को निकालते हैं, गुरुदेव को निकालते हैं, तो आप कल्पना करो ये शताब्दी आज कैसी होती, आज हम किन स्थितियों में होते। इन लोगों ने किया है ना काम, कैसे बाल बोध पाठमालाएं लिखकर जन जन तक पहुंचाई, एक एक दो दो पाठशाला खुली तो एक एक दो दो खुली। काम युद्ध स्तर पर काम किया ने, रातों जाग जाग कर सोचा ना, प्रभावित किया ना। ऐसे ही हमको भी कुछ काम करना चाहिए और हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़े से ढीले हैं और उस दिशा में कुछ सोच नहीं रहे हैं। हम सोचें, ये उद्बुद्ध करना मेरा उद्देश्य है। यदि सुयोग्य ये पंक्ति हमारा ध्येय वाक्य बन जाए कि यदि सुयोग्य वक्ता मिल जाए तो आज भी जिन शासन विश्व में एक छत्र शासन कर सकता है। कैसे कर सकता है? बहुत कारण है। आज तो बल्कि काम सरल हो गया भाई साहब। आज तो बल्कि काम बहुत सरल हो गया। आज के युग की दो बहुत बड़ी विशेषताएं हैं जो जैन धर्म की प्रभावना करने में हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकती है, बड़ी सहायक सिद्ध होती है। पहली बात, आज लोगों में वैज्ञानिक चेतना आई है। वो गया जमाना जब कहते थे कि हस्तिनाताड़मानोपि न गच्छेत जैन मंदिरम। एक जमाना था जब सब एक दूसरे को ये सिखाते थे कि हाथी के पैर के नीचे दब के मर जाना, पर जैन मंदिर में मत जाना। स्वधर्मे निधनम श्रेय। सब अपने अपने धर्म के अंधभक्त दूसरे के धर्म में जाए तो बहुत बड़ी सजा मिलती थी। क्या क्या नहीं होता था। बहुत ज्यादा कट्टरता लोगों के विचारों में भरी हुई थी। सुकरात और ईसा मसीह को क्यों मारा गया था? इनको मृत्यु दंड क्यों दिया गया था? सुकरात और ईसा मसीह ये कोई आतंकवादी नहीं थे। ये बहुत कोमल परिणामों के भद्र परिणामी विशुद्ध परिणामी जीव थे। ये कोई उपद्रवी जीव नहीं थे, ये असामाजिक तत्व नहीं थे। फिर इनको क्यों मृत्यु दंड दिया गया था? सुकरात और ईसा मसीह को इसलिए मृत्यु दंड दिया गया था कि ये वहां पर जनता को ये समझा रहे थे। ईसा मसीह पालीताना आए थे, 40 दिन तक जैन मुनियों के संग में रहे थे और भादों का महीना था, 10 लक्षण भी मनाया था। सब मैं प्रमाण दे सकता हूं, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कोई भी बातें। और उन्होंने जब यहां से गए थे तो वहां जाकर सबको ये समझाया कि देखो, तुम्हारा भला बुरा तुम्हारे अपने हाथ में है। कोई दूसरा तुम्हारा भला बुरा नहीं करता है। वहां चलता था कि किंग इज गॉड। एथेंस में तो चलता था कि राजा ही भगवान है, राजा ही ईश्वर। वहां की प्रजा राजा को ईश्वर समझती थी और यही हमारा भाग्य विधाता है, यही हमें सुख दुख देता है, ऐसा समझती थी। और उन्होंने वहां जाकर ये समझाया कि देखो भैया, तुम्हारे सुख दुख के जिम्मेदार तुम स्वयं हो, दूसरा कोई तुम्हारे सुख दुख का जिम्मेदार नहीं है। इस बात के कारण
उनको जहर का प्याला पिला दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। ये अपराध था उनका कि उन्होंने लोगों को तत्व ज्ञान कराया था, उन्होंने उनको स्वतंत्रता का संदेश सिखाया था। लेकिन आज बताओ आप, आज ऐसी स्थितियां हैं? आज तो ओ माई गॉड आ गई है। और वो दूसरी भी आई ना, हम है नहीं, एक और आई ना, दो मूवी जैसी आई हैं जिनमें धड़ल्ले से समझाया गया कि ईश्वर सृष्टि का करता धरता नहीं। कितनी आ गई। आज आप शांति से समझाओ कि अणु अणु स्वाधीन है। आज विज्ञान समझा रहा है। आप ताल ठोक के डंके की चोट पर विश्व को बताओ, सब सुनेंगे। किसी की हिम्मत नहीं है जो इस बात के लिए तुम्हें मृत्यु दंड दे सके, रोक सके, तुम्हारी जबान बंद कर सके। एक समय था जब आप सत्य बोल नहीं सकते थे, राजा के अंकुश में रहना पड़ता था, जो वो कहे वो बोलना पड़ता था। आज वैसा दिन नहीं है। एक कारण तो ये है कि लोगों में वैज्ञानिक चेतना आई है। पहले ऐसा होता था बहुत कि भैया अपना धर्म, आज ऐसा नहीं है। आज नई पीढ़ी जो आ रही है उसको आप तत्व ज्ञान दो तो वो ये नहीं। अब आप किसी नए बच्चे को सुनाओ ना जैन धर्म, जैन के बच्चे को अगर दूसरे धर्म की कहानी सुनाओ तो वो ये नहीं कहता कि मैं जैन हूं, मैं तो जैनों की बात सुनूंगा। हिंदू के बच्चे को सुनाओ तो वो ये नहीं कहता कि मैं हिंदू की सुन, वो कहता है जो साइंटिफिक हो वो सुनूंगा। आज का बच्चा ओपन माइंडेड हो गया है। हर बच्चा हर धर्म की बात सुनना चाहता है। केवल अपने बच्चे, अपने पूर्वज जो कह रहे हैं उसे आंख मीच के स्वीकार करता नहीं है। आप बताओ ये पॉजिटिव चिन्ह है कि नहीं है? आज हम उनको दम लगा करके यदि द्रव्य संग्रह पर हम इस विश्व की व्यवस्था समझा दें तो जन जन को समझ में आएगा कि नहीं आएगा? समझाने वाला चाहिए। अगर समझाएंगे तो बहुत लोग समझ जाएंगे। इसलिए एक तो ये कारण है कि लोगों में वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ है। दूसरा, आज वैज्ञानिक संसाधन उपलब्ध हो गए हैं, बढ़िया से बढ़िया। आज एआई का जमाना आ गया। आप थोड़े दिन पहले तक महेंद्र कुमार न्यायाचार्य को एक ग्रंथ का काम करना होता था तो फोटोस्टेट मशीन नहीं थी, उन्हें पूरा का पूरा अपने हाथ से लिखना पड़ता था। कितनी मेहनत पड़ती थी। और आज एक क्लिक करो 7 समंदर पार आपकी सामग्री जाती है। बस दम होना चाहिए आपके टेक्स्ट में। अगर आपकी बात में दम है तो दुनिया स्वीकार करेगी। लेकिन तो बहुत आपके पास बहुत अच्छे अच्छे साधन उपलब्ध है, ये बड़ी बात है। अगर आप अच्छी शैली में अच्छी बात आज कहते हैं तो सुगमता से उसे जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। और क्या बात होनी चाहिए? सुयोग्य वक्ता में क्या कमी है, आज हम में क्या कमी है, और कैसे वो कमी दूर हो सकती है, कैसे बढ़िया काम हो सकता है, जरा इस पर भी थोड़ा विचार करते हैं। देखो, सुयोग्य वक्ता में क्या क्या गुण होने चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे पहला गुण तो ये होना चाहिए कि वो स्वयं तत्व को सही से समझा हो।
मुझे तो यही सारा मामला गड़बड़ नजर आता है। दूसरी बातें तो सब मैं दूसरे तीसरे चौथे पॉइंट बोलूंगा, वो तो अलग बात है। लेकिन पहला पॉइंट ये है कि वो स्वयं सही से समझा होना चाहिए। उसको स्वयं उसके हृदय में अच्छे से हस्तामलकवत स्पष्टता के साथ, दृढ़ता के साथ, उसको बातें समझ में नहीं आई है। हर द्रव्य स्वतंत्र है, क्या निमित्त उपादान की व्यवस्था है, क्या भेद विज्ञान है, क्या सर्वज्ञता है, क्या क्रमबद्ध है, ये बातें देखा देखी करना और बात है। ज्यादातर हम देखा देखी ही कर रहे हैं, सब कह रहे हैं, हमारे साथी कह रहे हैं तो हम भी कहे चले जा रहे हैं, लेकिन हमको वो बात अंदर से अच्छी तरह समझ में नहीं आई है। और इसलिए कई बार हमारे तर्क उत्तर सब वही रटे रटाए से होते हैं। पता चलता है, जैसे विषापहार स्तोत्र में लिखा है कि ज्वर युक्त की वाणी अपने आप पता चल जाती है। ऐसे ही पता चलता है कि दम कहाँ है। हमसे कोई पूछे, हम ऐसे करते थे बहुत, मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे साथी पूछते थे कि तुम्हारे मुनि नग्न क्यों रहते हैं। मैं कहता था वो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ ऐसे। वो केस लॉन्च क्यों करते हैं, नहीं वो जैन साधुओं का यही सिस्टम है, वो ऐसे ही करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। वो सबका अपना अपना सिस्टम है ना, तो हमारा ये सिस्टम है। हमारे केस लॉन्च क्यों करना चाहिए, उसकी क्या वैज्ञानिकता है, ये बात हमारी समझ में स्वयं अच्छी तरह नहीं आई है। हम बस उसको कहीं न कहीं लीपा पोती करने में लग जाते हैं। मुझे ये बात बहुत गहराई से कदम कदम पर महसूस होती है। इसलिए पहली बात तो ये है कि स्वयं तत्व को सही से समझा होना चाहिए। ईमानदारी से जिसने घोलन किया हो, कैसे, जैसे कुंदकुंदाचार्य को स्ववैभव की प्राप्ति हुई। अमृत चंद्राचार्य कहते हैं, आगम के सेवन और परापर गुरु के उपदेश तक नहीं रुके, उसके बाद युक्ति का अवलंबन लिया और स्वानुभव किया, तब स्ववैभव की प्राप्ति होनी चाहिए। तो पहले तो हमें स्ववैभव की प्राप्ति होनी चाहिए। पहले तो हमें तत्व ज्ञान एकदम खरा खरा सही सही होना, हमें अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। वो हमें ही नहीं आती है, पता नहीं क्या बात है, हमको बातें ही नहीं समझ में आ रही है। आप चेक करो तो जरूर ढोल की पोल नजर आ जाएगी, लेकिन हम देखते नहीं, हम तो वो आंख बंद कर लेते हैं कि मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं क्यों बोलूंगा। ऐसा लगता है मैंने विचार किया तो धरती तो खिसक जाएगी ना। मेरी समझ में नहीं आ रही कि सर्वज्ञता क्या है, मगर मैं कैसे कह दूं कि मेरी समझ में नहीं आ रही। वो सब ने कहा कि अंदर बहुत अच्छा आदमी बैठा है, जिसको ना दिखे वो मूर्ख है। अब वहां गधा बैठा था तो सब देख देख के आ रहे हैं, क्या है वो बहुत सुंदर आदमी बैठा है। क्यों ना दिखेगा तो मैं कहूंगा मुझे नहीं दिखा तो मैं मूर्ख नहीं बच जाऊंगा, सब समझदार है। तो मैं समझदारों की कोटि में बना रहूं, इसलिए हम ठोके जा। सब कह रहे हैं ना, हमें चर्चा करने में भी डर लगता है। तो पहली बात तो हम स्वयं अच्छी तरह बात को समझे हों, और दूसरे को समझाने की कला में प्रशिक्षित हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। समझना आसान है,
हालांकि अभी का समझना ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, समझना सरल है पर समझाना बहुत कठिन है। समझाने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसका प्रशिक्षण होता है। कैसे समझाना वो एक कला है, हर आदमी उस कला को नहीं कर सकता है। मनोविज्ञान भी आना चाहिए, भाषा विज्ञान भी आना चाहिए, व्याकरण भी आना चाहिए, शैली भी आनी, तर सैकड़ों नाना शास्त्र कला विज्ञो, ऐसा लिखा है श्रुतावतार में, नाना शास्त्र कला विज्ञो प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, ऐसे ही होता है वक्ता। और वक्ता ही नहीं, दुनिया बदलने का अगर जज्बा लेना है तो वक्ता नहीं वाग्मी बनना पड़ेगा। वक्ता नहीं वाग्मी, वाणी का स्वामी वाग्मी। कवि नाम गम का नाम च वादी नाम वाग्मी नाम अपि यसे सामंत भद्रियम मूर्धनि चूड़ामणि। जिसका यश चूड़ामणि की तरह हो, कवि वादी वाग्मी बनना चाहिए। हम सब लोग क्यों नहीं तैयार होते? मैं आज अपना दर्द सा कहना चाह रहा हूं कि कुछ वर्क करो, सोचो, इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। कुछ तो हो सकता है, कुछ भी हो, जमाने की तस्वीर अब बदलनी चाहिए और वो बदली जा सकती है। ढीले पोले रहने की जरूरत नहीं है। एक क्या कला होती है, कैसे दूसरों को जोड़ा जाता है। अभी हमने दिल्ली में एक कार्यक्रम किया कनॉट प्लेस में, उसमें करीब 100 वकील आए, 100 डॉक्टर्स आए और वहां 500 की गैदरिंग थी, जिसमें से 100 जैन होंगे, 400 अजैन थे। और 400 लोग जैन जीवन शैली से प्रभावित हुए। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक सेमिनार चला, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सुन लेना आप। कैसे काम किया जाता है, दूसरों को कैसे जोड़ा जाता है। हम क्यों नहीं हमारे दायरे से निकलते, हम दूसरों को क्यों नहीं जोड़ते। एक बात कहना चाहता हूं, पीयूष जी सामने ही बैठे हैं। एक बात पर सोचने को विवश करना चाहता हूं। अप्पा दीदी, जिनवाणी बतासे में कुनैन देना का नाम है। आप इस वाक्य पर विचार करना। जिनवाणी बतासे में कुनैन देने का उदाहरण तो सुना होगा ना आपने। बच्चे को दवाई देनी थी, ले नहीं रहा था, तो मां ने बतासे में रखकर दी। जिनवाणी भी वही है, बतासे में कुनैन रखकर खिलाती है। हम सीधी कुनैन खिलाना चाह रहे हैं तो भी दिक्कत आ रही है। कोई सीधा बतासा खिला रहा है। दुनिया में कुछ लोग तो केवल राग रंग परोस रहे हैं, वो भी गलती कर रहे हैं। वो सोचते लोगों को तो बतासा अच्छा लगता है, हम तो बतासा ही परोसेंगे। वो कार्यक्रम बतासे का परोस रहे हैं। और कोई कह रहे हैं हम तो उससे मतलब नहीं है, हमें, हम तो कुने, हम सीधी आत्मानुभूति कराना चाह रहे, हमको कुने नहीं परोसना है, बतासा लगाना ही नहीं है। अब वो बतासे बिना खाना नहीं है। जिनवाणी उसे कहते हैं जो कुनैन को बतासे में रखकर खिला दे। वो कला चाहिए। कैसे आए? जय, मैंने इस श्लोक की जो ये व्याख्या लिखी है 4 पन्नों में, उसका मैंने टाइटल लिखा अंत में कि जैनाचार्यों की समकालीन युग चेतना। ये इस श्लोक की व्याख्या है पूरी, लेकिन टाइटल लिखा जैनाचार्यों की समकालीन युग चेतना।
समकालीन युग चेतना से क्या मतलब कि जैनाचार्य भी प्रभावना कैसे करते रहे हैं, वो कैसे होती है और वो भी कैसे सोचते थे, कैसे काम करते थे कि देखो, यद्यपि हमारी मूल भाषा प्राकृत है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े आचार्य धरसेनादि, पुष्पदंत, भूत बलि, गुणधर, कुंद कुंद, ये प्राकृत में ग्रंथ रचना कर रहे थे। फिर भी इनके शिष्य उमा स्वामी, समंत भद्र, इनने देखा कि समय की मांग है कि संस्कृत में लिखा जाए। प्राकृत में बहुत कुछ महत्वपूर्ण साहित्य था, लेकिन उसे इस विश्व के विद्वत जगत में प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही थी। वो लोक जीवन का हिस्सा तो था, लेकिन विद्वत जगत में उसे स्थान नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने संस्कृत में लिखा। गाथाएं चल रही थी, लेकिन इन्होंने कहा श्लोक चाहिए, श्लोक लिखेंगे। कारिका चाहिए, कारिका लिख। सब सूत्र लिखकर बैठ गए। और विद्वत जगत में जब भी विद्वानों के मंच पर बातें चले, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कोई भी मंच हो, तो सूत्र ग्रंथ चाहिए संस्कृत का। तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, तो हम पिछड़े रह जाते थे। तो उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र लिखा। क्या उमा स्वामी आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य थे? क्या वे गाथा नहीं लिख सकते थे? लेकिन नहीं, जरूरत थी, समय की मांग थी, तो संस्कृत में लिखा, सूत्रों में लिखा, कारिकाएं लिखी। जब जरूरत पड़ी तो अपभ्रंश में लिखा, पुरानी हिंदी में लिखा, रास की जरूरत पड़ी। जैन धर्म में 600 रास ग्रंथ है, 600 ग्रंथ रासो काव्य है। वो रासो ग्रंथ चले। एक रास का नाम है द्रव्य गुण पर्याय रास, नाम सुने हो? द्रव्य गुण पर्याय रास। वो रास समझे नुक्कड़ नाटक। द्रव्य गुण पर्याय पर एक नुक्कड़ नाटक लिखा गया है 500 साल पहले। तो नुक्कड़ नाटक लिखा गया, फिर समय आया, अवधी भाषा में लिखा जाने लगा, ब्रज भाषा में लिखा जाने लगा। सूर तुलसी आए तो जैन लेखकों ने अवधी में लिखा। पद लिख रहे थे सब, तो दौलत राम पद लिखने लगे, भगवती दास पद लिखने लगे, भूधर दास, सबके, मीराबाई, सबके पद चलने लगे। बोले पद चलना है तो हमको क्या, हम समय सार की गाथाओं के पद बना देंगे। पद बना। जब जो भाषा, हम भाषा से नहीं बंधे। जैन आचार्यों ने नारा दिया, सर्व भाषा सरस्वती। सब लोग भाषा के कट्टर आग्रह वाले रहे, लेकिन जैन आचार्यों ने कहा हमें भाषा से मतलब नहीं है, हमें भाव से मतलब है। तीर्थंकर की भाषा, तीर्थंकर की दिव्य उपदेश, 18 महाभाषाएं, 700 लघु भाषाएं, सब में होता है। अच्छी बात अगर कोई हिंदी में कहे तो भी अच्छी है, और गालियां कोई संस्कृत में भी बके तो अच्छी नहीं मानी जाएगी। इसलिए भाषा के बंधन से नहीं रखा, और बहुत तरीके से समय समय पर, यदि अकलंक और विद्यानंदी नहीं होते तो जैन दर्शन का बड़ा ह्रास हो गया होता। क्योंकि उस काल में धर्म कीर्ति, ये बौद्ध आचार्य जैन दर्शन के सिद्धांतों पर, अनेकांतवाद पर बड़े प्रहार कर रहे थे, और हमारी जनता, हमारी समाज उत्तर नहीं दे पा रही थी। ऐसे में ये आए और इन्होंने एक एक पक्ष का
शानदार उत्तर दिया। समीक्षा, तत्कालीन, यदि हमारे अंदर समकालीन युग चेतना नहीं है तो भी हम सुयोग्य वक्ता नहीं बन सकते। ऐसे ही आत्मानुशासन का एक श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है कि क्या जनाघनाश्च वाचाला सुलभास्युर्व्रथोत्थिता दुर्लभा यंतराद्रास्ते जगदभ्युदय जिहीर्षव। ऐसे जन और ऐसे घन तो बहुत हैं जो व्यर्थ ही उठ खड़े होते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं। बड़ी व्यंजना है, बड़ी गहरी व्यंजना है। क्या कवि लिखते हैं, ऐसे जन और ऐसे घन बहुत है जो व्यर्थ ही उठते हैं और गुड़ गुड़ गुड़गुड़ाने लगते हैं, लेकिन ऐसे जन और ऐसे घन अत्यंत दुर्लभ हैं जो जन कल्याण की, विश्व कल्याण की कामना से अंदर तक भीगे हुए हैं, जिनका रोम रोम करुणा से भरा हुआ है। ऐसे जन और ऐसे घन मिलना दुर्लभ है। वक्ता वैसा होना चाहिए, उसके अंदर वैसी भावना तो हो कि मुझे कुछ करना। थोड़े से तो अभी समय बुरा नहीं है, लोग बहुत भद्र परिणामी पाए जाते हैं। हमको कभी कभी साल में एक बार ऐसा कार्यक्रम भी करना चाहिए जिसमें दूसरे लोगों को जोड़ना चाहिए और उन्हें जैन तत्व ज्ञान देना चाहिए, उन्हें जैन शास्त्र देना चाहिए, उन्हें बताओ पढ़ाओ लोग कैसे कैसे कितने कितने प्रभावित होते हैं, कितने कितने काम करते हैं। मैं सैकड़ों अजैन लोगों को जानता हूं जो जैन दर्शन से प्रभावित है, काम करते हैं। हम उनको और अपनाएं तो और भी ज्यादा काम हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये श्लोक मुझे बहुत आकर्षित करता रहता है और प्रेरित करता रहता है। हमारा ध्येय है आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। जिन शासन का बहुत ह्रास हो रहा है मैं देख नहीं पाता हूं, इसलिए मैं ये कहने का विकल्प आ रहा है कि देखो सब ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि एक लात मारे तो जमीन में से पानी की धारा निकल के आए। क्या है ये? सेना है। इसलिए बहुत ताकत के साथ में अगर हम बातों को कहने की कला आनी चाहिए। किस शब्द का प्रभाव पड़ता है, किस शैली का पड़ता है, किस तरह से। आज अंग्रेजी की जरूरत पड़ी तो लोग अंग्रेजी में कह रहे हैं ना जैन कवि। अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से कोई समझ रहा है तो वो है पंडित टोडरमल जी के बारे में लिखा ने दादा ने कि वे लीक छोड़कर चले पर भटके नहीं। हमें आगम से भटकना नहीं है, मगर समय की आवश्यकता देखकर किस भाषा में। आज योग की जरूरत है, विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है और हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जबकि भागवत कह रहा है हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातन है। भागवत में लिखा है योग विद्या का प्रारंभ किसी ने किया तो ऋषभ देव ने किया, और हम नहीं बोल रहे हैं। हम कितनी चीजें होती है। अभी मैं भोपाल गया था, वहां में बच्चे बैठे होंगे यहाँ, मैंने कहा आज विश्व अहिंसा दिवस है। बच्चे कहने लगे हमें पता ही नहीं। मैंने कहा तुम क्यों नहीं मना, हम विश्व अहिंसा दिवस क्यों नहीं मना सकते? क्यों नहीं दुनिया, हम हर व्यक्ति को कहें कि तुम कम से कम आज तरह तरह के डेज होते हैं ना, आज अहिंसा दिवस है, तुम अहिंसा को मानने में आज क्या रोल अदा करना चाहते हो? इस तरह हम आज की भाषा में, आज की मांग,
पर्यावरण का मुद्दा कितना बड़ा है और जैन धर्म कितना ज्यादा पर्यावरणवादी दर्शन है, कितना इको फ्रेंडली। ऐसा इको फ्रेंडली दर्शन दूसरा नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसकी बात को हाईलाइट नहीं करते हैं। तो यदि हम समय की मांग के अनुसार बतासे में कुनैन, मैं तो ये कहना, ना अकेला बतासा खिलाना है और केवल कुनैन खिलाकर कोई अगर बतासे के साथ खा ले तो उसे भी अपनाना है। नाना कलाओं के माध्यम से जैनाचार्यों ने तत्व ज्ञान परोसा है। हमको भी उन कलाओं का, शैलियों का आश्रय लेकर ये जो शुद्ध तत्व ज्ञान, वीतरागी तत्व ज्ञान, ये हमें घर घर पहुंचाना है, जन जन पहुंचाना है। इस विद्यालय में आए हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण चढ़ गया है और ये ऋण तभी उतरेगा जब एक जिन सेनाचार्य तभी आहार को उठते थे जब 4 लोगों को जैन बना देते थे। 4 लोगों को रोज जैन, नए जैन ना बनाए तो वो आहार करने नहीं उठते थे। ऐसे ही हमें प्रतिज्ञा करनी है, रोज कुछ गाथा श्लोक करो, दूसरे को अपनाओ, 10-5 लोगों को अपनाओ। हमने हमारे गांव में स्वाध्याय सभा शुरू एक ऐसी की कि उसमें 40 अजैन जैन बने हैं। सबको, जिन कुमार जी को पता है, देख के आए, 40 अजैन जैन बन गए और कट्टर बन गए। हमारी समाज के लोग विरोध करते हैं तो वो परवाह नहीं करते, बोले हमको परवाह नहीं है, तुमने हमें जैन नहीं बनाया है, हम अपने तत्व ज्ञान से जैन बने हैं और जैन बने हैं तो बने हैं। इस तरह हम काम कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैंने मेरी बात परमात्म जी कहने की कोशिश की है, आप लोगों को कुछ प्रेरणा मिल जाए और जिन शासन की प्रभावना में हम कुछ योगदान कर सके तो मेरा परिश्रम सफल होगा। धन्यवाद।